औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 65 है। पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन और मुनकरीन के अमाल और उनकी सज़ा का ज़िक्र फरमाया और उनकी हर वो बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने वाली थी। फिर दलाइल नकली बयान फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने और कुछ दलाइल नकली दे के समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर फरमाया कि काफ़र लोग इस चीज़ को मुशरिक नहीं मानते और काफ़र तो हैं ही ना शुक्र उसने काफ़र तो हैं ही इनकार करने वाले। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों की कुछ निशानियां आयत नंबर 62 से 63 से बयान फरमाई। डिटेल गुजर चुकी है। नंबर 1 ये बताई कि अल्लाह के नेक बंदे ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते, तकब्बर नहीं करते। नंबर 2 ये कि जब जाहिलों से पाला पड़ता है तो सलाम कह के अलहदा हो जाते हैं। और नंबर 3 अपनी रातें अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारते हैं। पूरी रात की बात मैंने भी नहीं की थी। पूरी रात अल्लाह की इबादत में लगे रहना, हक़ूक़ुल इबाद की परवाह ना करना, ये अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। इसका आयत का मतलब ये नहीं है। और चौथी निशानी, अगली निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक और पसंदीदा बंदे की ये बताई कि वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से खौफ रखते हैं, अल्लाह की मुलाकात का खौफ रखते हैं, अल्लाह की मुलाकात का डर रखते हैं, अल्लाह से जवाबदेही का खौफ रखते हैं और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा ये दुआ करते हैं कि हमसे जो कोताहियाँ हो गई हैं तो उन्हें दरगुज़र फरमा दे और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा दे। यहाँ फरमाया कि यक़ूलून रब्बना नस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। नेक बंदे ये कहते हैं कि दुआ करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह हमसे जहन्नम को दूर रख, जहन्नम को हमसे दूर रख या हमें जहन्नम से दूर रख। एक ही बात होती है, जहन्नम को हमसे दूर रख और हमें जहन्नम की झलक भी ना दिखा। और बात ये नहीं होती कि इंसान टोटल मोमेंट भी हो तो उससे भी कोताहियाँ हो जाती हैं और वो भी दुआ करता है। बाद लोग कहते हैं नहीं हम वली हैं, हम औलिया हैं, हम बड़े अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा हैं। या बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे जो मुर्शिद हैं वो इतने बड़े हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनने कभी गलती उनसे सरजद होती नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान है तो इंसान से गलतियां सरजद होती हैं। और जा बजा पीछे मैंने पूरे कुरान पाक को तकरीबन 19 पारा कर चुकी हूँ और हर जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो सरजनश किसी बात पे, किसी छोटी मोटी भूल चूक पे कर दी या एहसास दिला दिया तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती। और आज का दौर, हमारा दौर, ये तो बहुत ही मुश्किल है कि गलती से बचा जाए। अपने अमाल पे प्राउड नहीं होना चाहिए कि नेक अमाल कर रहा हूँ और मैं गलती से दूर रहता हूँ। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि शैतान और हमारे पास शैतान का क्या काम है, हम तो वली हैं, हम तो अल्लाह की याद में ज़िंदगी गुजार। ऐसा नहीं है। शैतान इंसान का दुश्मन है और वो इंसान को बहकाने की, बहलाने की पूरी कोशिश करता है। और शैतान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वार किए, शैतान ने पैगंबर को भी नहीं छोड़ा और उसने गुमराह करने की कोशिश की। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए और यही दुआ मांगनी चाहिए कि दीन पे साबित कदम रख। और यहाँ फरमाया कि दुआ मांगते हैं कि जहन्नम को हमसे दूर रख। जहन्नम को दूर रखने का मतलब यही है कि दीन पर साबित कदम रहे बंदा। और नंबर 2 ये है कि अपनी कोताहियों की वक्तन फ़क्तन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता रहे, एतराफ़ करता रहे, दुआ मांगता रहे ताकि बख्शे जाएँ। सगीरा गुनाहों की बख्शिश की सूरतें होती हैं। छोटे मोटे सगीरा गुनाह होते रहते हैं और छोटे मोटे अमाल गैर महसूस तौर पे जो हमें महसूस भी नहीं होते कि हम नेक अमाल कर रहे हैं
उन अमाल से बख्शी जाती हैं। लेकिन कबीरा गुनाहों की बख्शिश की सूरतें हैं और वो पीछे जिक्र हो चुकी हैं। मुख्तसरन ये मैं कह देती हूँ कि अपने किए पे नादम और शर्मिंदा होना, आइंदा ना करने का अहद करना और फिर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगना। ये उन कबीरा गुनाहों की सूरत है जो कि अल्लाह से रिलेटेड है, जो हुकूकुल्लाह में आते हैं। जो हुकूकुल इबाद में आते हैं उसमें यही स्टेप बार बार दोहराना पड़ते हैं। पहले माफ़ करवाना उस बंदे से जिससे ज़्यादती हुई है, फिर उसके सामने शर्मिंदा होना और आइंदा ना करने का हद करना, और फिर यही चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के सामने दोहराना। याद रहे कि जो हुकूकुल इबाद में कोताही हो जाती है उसको अल्लाह तबारक व तआला तब तक माफ़ नहीं करते जब तक कि उस बंदे से जिसके साथ ज़्यादती हुई है उससे माफ़ ना करवाया जाए। तो यहाँ जहन्नम से दूर रहने और जहन्नम से बचने की दुआ, इन्ना अज़ाब है काना गरामा। फिर जहन्नम का अज़ाब ज़िक्र फरमाया कि नेक बंदे ये कहते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम को हमसे दूर रख, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब चिमट जाने वाला है। चिमट जाने से मुराद क्या है? चिमट जाने से आमतौर पे हम ये मुराद देते हैं कि जो चीज़ हमारे साथ लग जाए, जो आ जाए, वो हटने का नाम ही ना ले। और जहन्नम नहीं बल्कि आखिरत की कोई भी सज़ा होगी काफिरों के लिए और मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए, काफिरों के लिए हमेशा के लिए जहन्नम की सज़ा होगी, मुसलमानों के लिए आर्जी होगी, किसी की लंबी होगी, किसी की कम होगी, अमाल की वजह से। जिसके अमाल ज़्यादा अच्छे होंगे उनको अल्लाह तबारक, जिनके कमी कोई मतलब कम कोताही हुई होगी उनको अल्लाह तबारक व तआला कम सज़ा दे के बरी कर देंगे। जिनकी ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा है, जिनको चाहेंगे कम हो या ज़्यादा हो उसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। बात फिर वही आती है कि इंसान को अपने अमाल पे इतराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर उम्मीद रखनी चाहिए। बख्शिश का ज़रिया अमाल हैं, ज़रूर है, ईमान है और उसके बाद अमाल हैं, लेकिन असल जो ज़रिया है बख्शिश का वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। ईमान और अमाल जो हम करते हैं, आमना व आमिलुस सालिहात, हर जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़िक्र फरमाया, ईमान लाओ और अमाल करो। ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है, अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है। अमाना व आमिलुस सालिहात का ज़िक्र फरमाया, लेकिन ये अमाना व आमिलुस सालिहात ये अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए हम पे आयद कर दिया गया। इसका मतलब है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार हैं, और ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारे अमाल या हमारे ईमान बख्शिश का ज़रिया बनेंगे ज़रूर, लेकिन इन पे प्राउड नहीं करना चाहिए, इन पर टोटल भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा अल्लाह की रहमत पे और दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रहमत नसीब फरमा। अगर वो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं, तुम्हें शऊर ही न हो, समझ ही न हो सकता हम लाखों अमाल कर दें, कोई एक छोटा सा अमल ऐसा हो जाए कि हमें समझ ही ना आए और वो सारे अमाल को ज़ाया कर दे, जला के रख दे। और हो सकता हम लाखों बुराइयां कर दें और छोटा सा अमल कर दें अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा हो और उससे बख्शिश हो जाए, रहमत। और किसी पंजाबी शायर ने कहा, अक्सर मैं बोलती हूँ, जे वक्खां अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वक्खां तेरी रहमत वालों बल्ले बल्ले बल्ले। हम बल्ले बल्ले में हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों में शामिल रखे और माफ़ फरमाए। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। सो ताअवन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।